हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हो। तो आज की क्लास में क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन ये बहुत आसान है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अनकंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, यानी कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 रेशियो का कंपैरिजन करना है। और उसका कंपैरिजन करके आपको ये बताना है कि फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इट मीन्स कि यहां पे जो आपको इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा। ये आपको ग्राफ नहीं बनाना है। यहाँ पे इसके रेशियो को कंपैरिजन करके बस बता देना है आपको कि इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा बनेगा। तो इसके लिए आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में फॉर्मूला एक्सप्लेन किया गया है और उस फॉर्मूले को आपको यहां पे अप्लाई करना है। तो देखो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। अब इसको देखो क्या करते हैं, अपना जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहां पे एक चीज देखो, x का कोफिशिएंट क्या है आपका a1, तो सेम इससे ही आपको ये कंपैरिजन करना होता है। यानी कि पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होता है, तो a1 अपना क्या हो जाएगा 5, b1 क्या होगा सेम इसी तरह से -4, c1 क्या होगा आपका 8, a2 क्या होगा 7, b2 क्या होगा आपका 6, c2 क्या होगा आपका -9। अब आपको ये क्लियर लिख लेना है पहले कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, क्योंकि इसको लिखने से गलत होने के जो चांसेज है वो बहुत कम रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे अब सबसे पहले आप क्या करो, a1 बाई a2 फाइंड कर लो। तो a1 बाई a2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/7। ऐसे ही आप b1 बाई b2 फाइंड करो, तो b1 बाई b2 आपका क्या है -4/6। ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, ये 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, -2/3। अब आप यहां पे देखो कि a1 बाई a2 5/7 है, b1 बाई b2 -2/7 है। इट मीन्स ये जो है ये आपस में इक्वल नहीं है। तो आपस में इक्वल नहीं है मतलब a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो आपको ध्यान होगा कि एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कि जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 दोनों आपस में इक्वल नहीं हो तो इसका जो ग्राफ होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। तो क्या हो जाएगा, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको बस a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये पता करना है। साइन का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे अगर आप b1 ले रहे हो तो b1 जो है वो y का कोफिशिएंट है, तो y के कोफिशिएंट में ये -4 आएगा। यानी कि देखो जब प्लस होता है तो अपन नॉर्मली उस नंबर को ले लेते हैं, लेकिन जब उसके पहले माइनस होगा तो आपको माइनस साइन को भी लेना है। ये गड़बड़ कभी भी मत करना कि आप केवल 4 लिख रहे हो और माइनस नहीं लिख रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं।
ध्यान देना, एकदम मन लगा करके आप पढ़ते रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड। इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले आप a1 देखोगे, तो a1 क्या है आपका 9, b1 y का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में 3, c1 12, a2 18, b2 6, c2 24। अब इसमें भी क्या करो आप, a1 बाई a2 की वैल्यू फाइंड करो, तो ये हो गया 9 बाई 18, 9 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो ये आपका आ गया 1/2। फिर आप फाइंड करोगे b1 बाई b2 3/6, तो 3 2 जा 6, ये आपका आ गया 1/2। फिर आप फाइंड करोगे c1 बाई c2 12/24, 12 2 जा 24, 1/2। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि a1 बाई a2 1/2 के इक्वल है, b1 बाई b2 1/2 के इक्वल है, c1 बाई c2 1/2 के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 इक्वल टू 1/2, यानी कि इसके तीनों जो रेशियो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको बताया गया है, फॉर्मूला में आपको ये बताया गया है कि जब ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल होगा तो उस केस में इसका ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है जो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। मैथ में क्या है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपका माइंडसेट जो है ना पूरा का पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन को लेकर के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप यहां पे ध्यान देना, a1 आपका क्या है 6, b1 माइनस 3, c1 10, a2 क्या है 2, b2 क्या है -1, c2 यहाँ पे है 9। देखो आपको a1 b1 c1 अगर आप अच्छे से पता कर लेते हो, आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो a1 बाई a2 को अपन ने यहाँ पे फाइंड किया, तो ये हो गया आपका 6/2, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 बार में, तो ये आ गया आपका 3। b1 बाई b2 अपन फाइंड करते हैं, तो ये अपना है -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको भी आप 3 लिख सकते हो। और c1 बाई c2 अपन फाइंड करते हैं, तो ये अपना 10/9। तो आप यहाँ पे देखो कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, बट ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। इसका रेशियो क्या आ रहा है, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो क्या हो जाएगी इसका, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज पैरेलल लाइन, पैरेलल्स लाइन, यानी कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। ये ऑलरेडी आपने फॉर्मूला में पढ़ लिया है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मन लगा करके आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।